नमस्कार साथियों, मैं आपका मित्र कुमार विमल फ्री एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी सभी एजुकेशनल क्लासेस फ्री हैं, फ्री थी और फ्री ही रहेंगी। ठीक है, हमारी पूरी वीडियोज़ को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए ताकि आपको पूरा लाभ मिल सके। ठीक है, और बिना आपका समय गंवाए चलते हैं हमारे प्रश्नों की तरफ। देखिए, वनडे एग्जाम्स के लिए कितनी महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं आपके लिए इन प्रश्न श्रृंखलाओं में। ठीक है, तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पंचायतों के लिए वैधानिक स्वीकृति की मांग सर्वप्रथम किस समिति ने की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने, अशोक मेहता समिति ने, एल.एम. सिंघवी समिति ने, जी.वी.के. राव समिति ने। बताइए इनमें से कौन सी समिति ठीक है। तो देखिए, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर तो पंचायती राज का गठन किया गया था। ठीक है, पंचायती राज लागू किया गया था। और अशोक मेहता समिति भी पंचायती राज से संबंधित है। और जो है एल.एम. सिंघवी समिति, ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स की तरफ। तो देखिए, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1992 में हुआ था, 73वां संविधान संशोधन, उसके द्वारा संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 जोड़ा गया। कौन सा? 243। ठीक है, और उस 243 में पंचायतों के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 40 में भी पंचायतों के गठन के बारे में बताया गया है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन कितने समय के लिए होता है? 2 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए या आजीवन? तो बताइए कितने समय के लिए विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? वो है 6 वर्ष के लिए। कितने वर्षों के लिए? 6 वर्ष के लिए। ठीक है, और यदि ये देखें कि क्या प्रत्येक राज्य में विधान परिषद है, तो नहीं, केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है। और वे कौन कौन से हैं? आपका यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, ठीक है, और है महाराष्ट्र, तेलंगाना, ठीक है, और उसके बाद में है आपका कर्नाटक। ठीक है, तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? 6 वर्ष के लिए। विधान परिषद एक स्थायी निकाय है और इसके जो सदस्य होते हैं, प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, पद से निवृत्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? 6 वर्ष। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? 4 मीनार, शहीद मीनार, कुतुब मीनार या झूलता मीनार? तो इसका सही उत्तर क्या है? देखिए, 4 मीनार कहाँ स्थित है? यह है आपका तेलंगाना में। कहाँ पर? तेलंगाना। ठीक है मैं। और शहीद मीनार कहाँ पर है? यह है कोलकाता में। ठीक है। कुतुब मीनार दिल्ली में। ठीक है, और झूलता मीनार कहाँ पर स्थित है? झूलता मीनार है अहमदाबाद में। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? वो है कुतुब मीनार। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, यह आपको बताना है। 1911 में, 1916 में, 1917 में या 1925 में? तो बताइए कब की गई थी। तो देखिए, सन 1916 में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी और उसे स्थापित किसने किया था? तो वो किया था महर्षि कर्वे ने। किसने? महर्षि कर्वे। ठीक है, कहाँ पर?
मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, तो मुंबई में इसकी स्थापना की गई थी। और उस विश्वविद्यालय का नाम क्या था? वो था SNDT। क्या था? SNDT। तो उसका पूरा नाम क्या है SNDT का? तो श्रीमती नाथबाई दामोदर ठाकरसी महिला विश्वविद्यालय। ठीक है, और यदि महर्षि कर्वे का पूरा नाम जाने तो डॉक्टर धोंधो केशव कर्वे। क्या है? डॉक्टर धोंधो केशव कर्वे। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का संबंध किस महापुरुष से है? यह आपको बताना है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का संबंध बताना है सरदार वल्लभ भाई पटेल से, लाला लाजपत राय से, बाल गंगाधर तिलक से या सुभाष चंद्र बोस से। तो देखिए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मतलब एकता का प्रतीक। तो एकता के लिए किसे जाना जाता है? पूरे भारत के सभी राज्यों को एक करने के लिए किसे जाना जाता है? तो वो थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये क्या है? लौह पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं। किससे? लौह पुरुष। बड़ी कठिनाई से, बड़ी संघर्ष के साथ में इन्होंने पूरे देश की रियासतों को एक किया था। ठीक है, तो इनका जो स्टैचू है या मूर्ति है अथवा प्रतिमा है, वो कहाँ पर उपस्थित है, स्थापित है? वो है गुजरात राज्य में नर्मदा नदी के किनारे। नर्मदा नदी के किनारे। और वो कहाँ पर है? गुजरात में। गुजरात। ठीक है, गुजरात में। और अगर देखा जाए तो फिक्स स्थान कौन सा है? वो है आपका भरूच जिले का केवड़िया नामक स्थान। सरदार सरोवर बांध के निकट ही है ये। ठीक है, सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है? नर्मदा नदी पर। आइए अगले प्रश्न में देखते हैं क्या कह रहा है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? बैकाल, सुपीरियर, कैस्पियन सागर या हीरोन। बताइए कौन सा इसका सही उत्तर है। देखिए, बैकाल झील जो है वो क्या है? वो है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। और सुपीरियर झील कैसी है? सुपीरियर झील है ताजे पानी की झील। ठीक है, और कैस्पियन सागर कैसी है? खारे पानी की सबसे बड़ी झील। और ह्यूरोन क्या है? ह्यूरोन है मीठे पानी की झील। ठीक है, अब देखते हैं इनके बारे में। बैकाल कहाँ पर स्थित है? यह है रूस में। रूस में। ठीक है, और सुपीरियर है कनाडा और अमेरिका की सीमा पर। कनाडा अमेरिका की सीमा पर। अमेरिका की सीमा पर। ठीक है, और कैस्पियन सागर हमारे प्रश्न का सही उत्तर क्या है? कैस्पियन सागर हमारे प्रश्न का सही उत्तर। ठीक है, और ह्यूरोन झील कहाँ पर स्थित है? USA में। कहाँ पर है? USA, अमेरिका में। ठीक है, तो ये मीठे पानी की झील है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है चित्रकूट जलप्रपात कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में या कर्नाटक में? आपको नाम से ऐसा लग रहा होगा कि ये यूपी में है, तो कंफ्यूज करने वाली बात है। ठीक है, ये यूपी में नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। ठीक है, ये इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर। इंद्रावती नदी पर। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? छत्तीसगढ़। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश में कौन कौन से जलप्रपात हैं। वो है मुख्या जलप्रपात, तो उत्तर प्रदेश का है। मुख्या जलप्रपात। ठीक है, मुख्या जलप्रपात। और ये कहाँ पर है? सोन नदी पर। कहाँ पर है? सोन नदी पर। ठीक है, और झारखंड में अगर देखें तो झारखंड में देखिए हुंडरू जलप्रपात है स्वर्णरेखा नदी पर। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर। स्वर्णरेखा नदी पर। ठीक है, स्वर्णरेखा नदी पर। और कर्नाटक में देखें तो कर्नाटक में कौन से हैं? कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल
जलप्रपात। ये कौन सी नदी पर है? बराही नदी पर, बराही नदी पर, ठीक है, बराही नदी पर। ये भारत का सबसे बड़ा बांध है, वो क्या है? जलप्रपात है। सबसे ऊंचाई से आने वाला, लगभग 450 मीटर की ऊंचाई से आता है ये, ठीक है, 455 4 450 ऐसी ऊंचाई से आने वाला जलप्रपात है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? छत्तीसगढ़। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए इनमें देख लीजिए कहाँ कहाँ पर इन राज्यों की स्थिति है, क्योंकि कभी कभी प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि कौन सा राज्य कहाँ स्थित है। तो देखिए ये हमारा ग्रीन कलर में उत्तर प्रदेश है। क्या है? उत्तर प्रदेश। इस स्थान पर ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। जो गैंडे की सी आकृति का है, उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर दिल्ली, हरियाणा, ठीक है, और फिर राजस्थान, राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, और यहाँ पर बिहार है, ये झारखंड है, और यहाँ छत्तीसगढ़ है। यहाँ पर नेपाल की सीमा लगती है, और ये उत्तराखंड है। फिर ऊपर ऊपर की साइड में यहाँ देखिए ये है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी सीमाएं इन राज्यों से लगती है। अब देखते हैं हमारे दूसरे वाले झारखंड से किस किस की सीमाएं लगती हैं। देखिए किस किस से लग रही हैं। देखिए ये है आपका झारखंड, इस स्थान पर ये झारखंड है, ठीक है, यहाँ पर ये झारखंड है, ठीक है। और झारखंड की सीमाएं कहाँ कहाँ लग रही हैं? बिहार से, इधर पश्चिम बंगाल से, ठीक है, ऊपर तक जा रहा है ये पश्चिम बंगाल, ठीक है, और इधर उड़ीसा से, और इधर छत्तीसगढ़ से, इस साइड में यूपी से भी लग रही हैं, ठीक है। अब देखते हैं दूसरे किसी राज्य को। ये देखिए दूसरा कौन सा बताया है ऑप्शन में? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के बारे में देखते हैं। ये देखिए ये है छत्तीसगढ़। ये देखिए ये पीले कलर वाला ये है छत्तीसगढ़। कौन सा है? ये वाला, ठीक है। अब इसकी सीमा किससे लग रही हैं? ऊपर देखिए, ऊपर उत्तर प्रदेश से है, फिर उसके बाद में यहाँ पर झारखंड से, इधर उड़ीसा से, और यहाँ पर महाराष्ट्र से, इधर मध्य प्रदेश से, और नीचे की साइड में ये तेलंगाना है, और देखिए यहाँ पर ग्रीन कलर में आंध्र प्रदेश से लग रही हैं। किससे? आंध्र प्रदेश से, ठीक है, आंध्र प्रदेश से लग रही हैं। अब देखिए कर्नाटक की सीमाएं किस किस के साथ में लग रही हैं। ये देख लीजिए ये है आपका कर्नाटक, ये वाला, ठीक है। और कर्नाटक की सीमाएं किससे लग रही हैं? इधर तेलंगाना से, ऊपर महाराष्ट्र से, और नीचे की साइड में यहाँ पर आंध्र प्रदेश से, और नीचे आएंगे तो तमिलनाडु और केरल से, ठीक है। बीच में यहाँ पर गोवा है, ठीक है, गोवा से लग रही हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या है उसे देख लीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है छत्तीसगढ़, ठीक है। आइए देखते हैं कर्क रेखा कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है। 2 महाद्वीपों से होकर, 3 महाद्वीपों से होकर, 4 या 5 महाद्वीपों से होकर, ठीक है। तो बताइए कितने महाद्वीपों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 3 महाद्वीपों से होकर, 3 महाद्वीपों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। देखते हैं नक्शे के माध्यम से आपको दिखा दें। ये देखिए ये है विश्व का नक्शा, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, और ये है ऊपर वाली कर्क रेखा। इसमें 3 लाइन दिखाई दे रही हैं आपको, 3 लाइन है ये पहली लाइन कर्क रेखा है, ठीक है। और ये कितने महाद्वीपों से होकर गुजर रही है? तो देखिए पहला उत्तरी अमेरिका, दूसरा है अफ्रीका, और तीसरा है एशिया महाद्वीप। 3 महाद्वीपों से होकर गुजर के जा रही है। अब देखिए कोई पूछे एशिया में कौन कौन से देशों से होकर गुजर के जा रही है, तो ये हमारा एशिया है, ठीक है। और यहाँ पर किन किन देशों से होकर गुजर के जा रही है? सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, भारत, बांग्लादेश, चीन, म्यांमार
और ओमान और ताइवान, इन देशों से होकर गुजर के जा रही है। ठीक है, अगर भारत में पूछे कि कौन कौन से राज्यों से होकर गुजर के जा रही है, तो भारत के 8 राज्यों से गुजर रही है कर्क रेखा। कौन कौन से हैं? गुजरात से प्रारंभ होती है। देखिए भारत के नक्शे में आपको दिखा देते हैं, भारत के नक्शे में देख लीजिए, यह भारत का नक्शा है। ठीक है, और भारत के नक्शे में लगभग यहाँ से इस प्रकार से गुजर के जा रही है। देखो, सबसे पहले गुजरात, गुजरात के बाद में राजस्थान में प्रवेश करती है, राजस्थान के बाद में एमपी में प्रवेश कर जाती है, एमपी के बाद में फिर किस में प्रवेश करती है? छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ के बाद में झारखंड में, झारखंड के बाद में पश्चिम बंगाल में, फिर चली जाती है बांग्लादेश में, बांग्लादेश के बाद में फिर कहाँ पर प्रवेश करती है? त्रिपुरा में, और त्रिपुरा के बाद में फिर मिजोरम में। ठीक है, मिजोरम। ठीक है, तो इस प्रकार से 8 राज्यों में होकर कर्क रेखा गुजर रही है। इस प्रकार से ये सीधी जा रही है। सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, यहाँ पर त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, 8 राज्य हो गए। अब देखते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, उसे देख लीजिए। ये हमारा प्रश्न हो गया। आइए अगले प्रश्न की तरफ। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यह आपको बताना है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में उड़ीसा में, उत्तराखंड में, असम में या फिर उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो देखिए इसका सही उत्तर है असम में। कहाँ पर है? असम में। ठीक है, अब यहाँ पर अन्य देखें तो वो हैं दिहिंग पटकाई, ठीक है, मानस और नमोरी। ठीक है, नामेरी या नमोरी। ठीक है, और उड़ीसा में कौन कौन से हैं? उड़ीसा में चिल्का, उड़ीसा में चिल्का जो वन्यजीव अभयारण्य है, चिल्का झील की नहीं करे। ठीक है, नंदनकानन जो नंदनकानन वन्यजीव अभयारण्य है, और सिमलीपाल। ठीक है, लिखते जाइए। और उत्तराखंड में क्या है? उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट। ठीक है, और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इस प्रकार से हैं। और उत्तर प्रदेश में एकमात्र है, वो कौन सा है? वो है दुधवा, लखीमपुर खीरी में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? असम। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? वर्तमान में संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? ये आपको बताना है। मौलिक कर्तव्य कितने हैं संविधान में? 9, 10, 11, 12। तो देखिए, मूल रूप से प्रारंभ में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 10 थी, लेकिन बाद में कितनी हो गई? 11 हो गई। वो कौन से संविधान संशोधन के कारण हुई? 86वें संविधान संशोधन के कारण। और 86वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2002 में। कब हुआ? 2002 में। ठीक है, 2002 में जोड़ा गया। इसमें क्या है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। ठीक है, और ये कौन सी समिति की सिफारिश पर हुआ? सरदार स्वर्ण सिंह, ये पूछा जा सकता है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, इस समिति की सिफारिश पर सन 1976 में ये जोड़े गए थे। तब कितने थे? 10 थे। ठीक है, और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ी गई थी। कौन से के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, 1976 के द्वारा, और अनुच्छेद 51A में। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? विश्व में सबसे बड़ी जंगल कहाँ पाए जाते हैं? अमेरिका में, ब्राज़ील में, रूस में या भारत में? तो देखिए, जो आपका अमेरिका है, यहाँ पर कौन से वन पाए जाते हैं? यहाँ पाए जाते हैं पाइन के वन, पाइन, ठीक है, सिडार वन, सिडार, और टैगास। ठीक है,
ब्राज़ील में कौन से पाए जाते हैं? ब्राज़ील में सबसे बड़े वन हैं अमेजन वन, अमेजन। ठीक है, अमेजन के जंगल कहाँ पाए जाते हैं? ब्राज़ील में, जो इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, भारत में सुंदरवन पाए जाते हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इनमें से किस महान व्यक्ति ने हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया था? श्यामलाल गुप्ता ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, सुभाष चंद्र बोस ने या स्वामी दयानंद सरस्वती ने? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस नारे को दिया था। और सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था जय हिंद का नारा, दिल्ली चलो का नारा, ये दिए थे। ठीक है, जय हिंद। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, और श्यामलाल गुप्ता ने विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विश्व तिरंगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। आइए अगले प्रश्न में बताइए क्या बताना है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1947 में, 1950 में, 1949 में या 1952 में? कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी आपकी 6 अगस्त 1952 को। कब? 6 अगस्त को, 6 अगस्त 1952 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, सदैव पीएम ही इसके अध्यक्ष होते हैं। इस समय वर्तमान में कौन है? पीएम मोदी। ठीक है, मोदी इसके, नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, और इसके जो सदस्य होते हैं वो कौन 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 होते हैं? वो होते हैं एक तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। ठीक है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। और जो कैबिनेट होता है या मंत्रिमंडल होता है, वे सभी मंत्री, मंत्रिमंडल के सभी मंत्री। ठीक है, सभी मंत्री, सभी मंत्री। और सभी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि जो होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, राज्यपालों को इनमें शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, इसे शॉर्ट फॉर्म में किस नाम से जाना जाता है? एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, एनडीसी के नाम से जाना जाता है। आइए अगले प्रश्न में देखते हैं। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान का संबंध किस राज्य से है? कर्नाटक से, मध्य प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश से या अरुणाचल प्रदेश से? आपको बताना है कि किससे इसका संबंध है। तो देखिए, नामदफा का संबंध है अरुणाचल प्रदेश से। किससे है? अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश में एक और राष्ट्रीय पार्क बहुत महत्वपूर्ण है, वो कौन सा है? मोलिंग राष्ट्रीय पार्क, मोलिंग राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, और अगर कर्नाटक में देखें तो कौन सा है? अंशी, अंशी। ठीक है, अंशी है कर्नाटक में। और ये कर्नाटक और गोवा की सीमा पर है। कहाँ पर है? कर्नाटक और गोवा की सीमा पर। एक और है वहाँ पर ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी जो है वन्यजीव अभयारण्य है। ये क्या है? वन्यजीव अभयारण्य। और एमपी में कौन से हैं? एमपी में है वन विहार, वन विहार, वन विहार। ये बिहार में नहीं है, कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, और यहाँ पर अन्य जो है पेंच, पेंच टाइगर रिजर्व। ठीक है, चंबल राष्ट्रीय उद्यान, चंबल। ठीक है, चंबल राष्ट्रीय उद्यान। और हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश में है खीरगंगा, खीरगंगा, और रेणुका है आपका, रेणुका। ठीक है, रेणुका के अलावा एक और है जो महत्वपूर्ण है, शिकारी देवी, शिकारी देवी राष्ट्रीय उद्यान, शिकारी देवी वन्यजीव विहार है ये। ठीक है, और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? वो है अरुणाचल प्रदेश। तो आज के प्रश्न यहीं पर पूर्ण होते हैं।
कल पुनः आपसे मुलाकात होगी किसी महत्वपूर्ण वनडे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला के साथ में। बने रहिए हमारे साथ में, ठीक है। यदि हमको एग्जाम फाइट करना है तो इसी प्रकार से ऑप्शनल क्लासेस देखनी ही होंगी, ठीक है। अन्यथा बहुत कठिन है क्लासेस को नहीं देखकर यदि हम चाहें कि डायरेक्ट ही हम पेपर को फाइट कर दें तो ऐसा बड़ा ही मुश्किल है, ठीक है। यदि आपको हमारी क्लासेज अच्छी लगी तो लाइक कीजिए अथवा डिसलाइक कीजिए। तो आज की क्लास यहीं पर पूर्ण होती है, ठीक है। कल फिर मुलाकात होगी एक अच्छी सी PDF के साथ में, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे आपके लिए। और आप चाहते हो कि आपके पास में प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन जाता रहे तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है और ऑल पर सिलेक्ट करना है, ताकि आपके पास में प्रत्येक नोटिफिकेशन जाता रहे, ठीक है। और हमारी GK रीजनिंग आदि सभी महत्वपूर्ण क्लासेस आप ले सकते हैं, उनका लाभ उठाइए, ठीक है। तो चलते हैं, आज के लिए आपसे लेते हैं अनुमति। जय हिंद, नमस्कार।